हे एवरीवन, कैसे हैं आप सब। चलिए स्टोरी को आगे बढ़ाते हैं। एपिसोड नंबर 75। रूही खुशी से चहकती हुई सीढ़ियों से नीचे उतर रही थी। जब वह नीचे आई उसकी नज़र सबसे पहले हॉल में बैठी उस लड़की पर चली गई जिसे वह देखना नहीं चाहती थी, फिर भी मजबूर थी। सामने ही कियारा बैठी हुई थी। रूही ने अपने मन ही मन कहा, राणा जी इतने फास्ट निकले। मैंने तो अभी अभी कहा था और उन्होंने इसे बुला भी लिया। सोचते हुए वो सीढ़ियों से नीचे उतर आई। कियारा ने जब रूही को ऐसे देखा तो उसका दिमाग पूरी तरीके से हिल गया। उसे कल रात का सब कुछ याद आने लगा। फिर उसके बदन पर पहनी वो साड़ी, गले में पहने मंगलसूत्र, कान में बड़े पहने हुए झुमके देखकर उसका दिल बुरी तरीके से रो रहा था। इन सब पर तो उसका हक था, लेकिन उसने खुद के हाथों से ही सब कुछ गंवा दिया था। कियारा ने खुन्नस देते हुए रूही को देखा और धीरे से बोली, यह सब कुछ तुझसे मैं छीन लूँगी। जब तक मैं तुझसे कुछ नहीं छीन लूँगी मैं शांति से नहीं बैठूँगी। जैसे ही रूही नीचे आई समीरा उसे देखते हुए बोली, भाभी फिर चले ना हम, मुझे तो रहा नहीं जा रहा। रूही ने अपना सर ना में हिलाते हुए कहा, नहीं सेमू, तुम जाओ ना, मेरा मन नहीं है। उसकी बात सुनकर कल्याणी बुआ तंज कसते हुए बोली, अरे वो कहाँ पर जाएगी, उसे थोड़ी ना यहाँ के बारे में कुछ पता होगा। इतनी अच्छे बड़े मॉल देखकर तो उसकी बोलती बंद हो जाएगी। वह वहाँ मॉल घूमेगी। तुम एक काम करो, तुम कीऊ को लेकर जाओ। समीरा ने मुंह बनाया जिसे देख रूही ने अपनी आंखें छोटी की और खुद से बोली, यह लोग सच में मुझे इतने ज़्यादा नीचे दिखा रहे हैं। मैं भी रूही युगान सिंह राणा हूँ, इतनी आसानी से थोड़ी ना हार मानूंगी। जब से युगांत ने उसे विश्वास दिलाया कि वो उसके साथ है तब से रूही खुल रही थी। आखिरकार एक औरत को अपने पति का साथ हो तो वह पूरी दुनिया से आसानी से लड़ सकती है। जब पति युगान सिंह राणा हो तो क्या ही कहने। कहते हुए रूही ने मुस्कान समीरा को देखा और कहा, क्यों नहीं सेमू, हम साथ में चलेंगे। तब तक युगांत नीचे आ गया। रूही ने जब युगांत को देखा तो रूही उसके पास जाकर खड़ी हो गई तो युगांत ने उसे आईब्रो ऊपर उठाते हुए देखा। रूही ने अपना एक हाथ आगे किया और कहा, आपका क्रेडिट कार्ड तो दीजिए, मॉल जाने वाली हूँ, ऐसे खाली हाथ थोड़ी जाऊंगी। रूही की बात सुनकर युगांत की आंखें बड़ी बड़ी हो गई। उसने आज तक उसे एक पैसा नहीं लिया था, अचानक से उसका क्रेडिट कार्ड मांग रही है। फिर भी वह खुश था, उसकी बीवी उसके पास हक से क्रेडिट कार्ड मांग रही थी। उसने खुशी खुशी रूही के हाथ में गोल्डन क्रेडिट कार्ड निकालकर दे दिया। कहा, जितनी शॉपिंग करनी है तुम आराम से करो, अगर तुम्हें यह भी कम लगे तो मुझे एक कॉल करो। कहते हुए उसने देव को इशारा किया। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, मेरे पास तो फ़ोन नहीं है। तब तक देव उनके पास फ़ोन रखते हुए बोला, लेडी क्वीन, ये आपके लिए है। रूही ने आंखें बड़ी करते हुए एक नज़र फ़ोन को देखा, फिर युगांत को देखा तो युगांत ने मुस्कुराते हुए कहा, कल ही लिया था तुम्हारे लिए, लेकिन वक्त नहीं मिला देने के लिए। रूही ने खुशी से वह फ़ोन हाथ में लिया और कहा, सच में मेरे लिए लाए हैं आप। युगांत ने उसके माथे को चूम लिया और कहा, अपना ध्यान रखना। रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और युगांत सबको बाय कहकर ऑफिस के लिए निकल गया। पृथ्वीराज जी पहले ही बाहर गए थे। वहीं समीरा खुश होकर उसके पास जाकर खड़ी हो गई और उसके फ़ोन को देखते हुए बोली, वाह वाह भाभी, ओपन तो करिए। रूही ने खुश होकर उसे देखा और हॉल में मौजूद एक कोने में जहाँ पर एक सिटिंग एरिया था उस पर जाकर बैठ गई तो समीरा और मीरा भी उसके पास बैठ गई। रूही ने खुश होकर फ़ोन ओपन किया तो देखा वह अलग ही फ़ोन था, ना एप्पल का था ना किसी ब्रांड का, लेकिन उस पर पीछे वाइट बड़ा सा लोगो लगा हुआ था। रूही ने उसे फ़ोन को आड़ा टेढ़ा करते हुए देखा और मुंह बनाते हुए बोली, यह किस ब्रांड का है। अब तक राम उनके पास आकर बैठ गया और कहा, यह युगांत ने स्पेशल आपके लिए बनवाया होगा, इसीलिए इस पर कोई ब्रांड नाम नहीं है।
सिर्फ युगांत के नाम का लोगो है। रूही ने अपना सर हिलाते हुए कहा, राम भाई सच सच बताइए, यह आखिर करते क्या हैं? उनके ऐसी बात सुनकर राम को बड़ी हंसी आ रही थी। उसने हंसते हुए कहा, काम ही करता है आपका पति भाभी, इसीलिए डोंट वेरी। रूही ने मुंह बनाते हुए कहा, ऐसा नहीं भाई, मेरा कहने का मतलब है, छोड़े जाने दीजिए। राम ने हंसते हुए कहा, एक दिन मैं आपको उसकी पूरी इंडस्ट्री घुमाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा आपका पति हर दिन 24 घंटे में कितना झमेला झेलता है। रूही ने मुस्कुराते हुए कहा और फ़ोन को ओपन किया। वैसे ही उस पर हेलो माउथ का लोगो आया तो रूही एकदम से खुश होकर उसे देखने लगी। जैसे ही फ़ोन ओपन हुआ तो उस पर रूही और युगांत की तस्वीर थी जो बहुत ही ज़्यादा क्यूट थी। यह तस्वीर उसके फर्स्ट नाइट की थी, शिफ्ट के निकाली हुई थी। फ़ोटो देखकर मुस्कुराने लगी और उसे सब कुछ एक पल में याद आने लगा। उसने मुस्कुराते हुए फ़ोन यूज किया, देखा उस पर मीरा, राम, कबीर, देव, ब्राउन, युगांत, गिरजा जी और समीरा। अब उसमें नौवा का नंबर भी ऐड था, बाकी किसी का नंबर उसमें नहीं था। उसकी नज़र युगांत के नंबर पर टिकी हुई थी जिस पर उसमें लिखा था डियरेस्ट हबी। वह देखकर रूही युगांत के लिए कितना ज़्यादा पॉजेसिव होता जा रहा है वह अच्छे से नोटिस करने लगी। फिर राम ने घड़ी में टाइम देखा, कहा, भाभी चलते हैं ना, मुझे भी काम है। रूही ने अपना सर हाँ में हिलाते हुए कहा, वेट मैं चेंज कर कर आती हूँ, कहते हुए कमरे में चली गई। वहीं कियारा बैठे बैठे जली जा रही थी। युगांत के ब्रांड का फ़ोन आज तक युगांत के सिवा किसी ने यूज़ नहीं किया था, उसके दोस्तों ने भी नहीं, और आज रूही को उसके फ़ोन को यूज करते हुए देख कियारा जलकर कोयला होती जा रही थी। वही गुस्से से रूही को कोस रही थी। थोड़ी देर बाद रूही कपड़े चेंज कर कर आ गई। इस वक्त उसने ब्लैक जीन्स, रेड शर्ट फुल स्लीव की थी और बालों की पोनीटेल करके उसने कान में छोटे छोटे टॉप्स पहने थे। रूही इस लुक में बहुत प्यारी और क्यूट लग रही थी। उसने अपने फ़ोन एक क्यूट सी फ़ोटो निकाली और युगांत के नंबर पर सेंड करते हुए नीचे लिखा, थैंक्स डियरेस्ट हबी, और फिर एक हार्ट का इमोजी भेज दिया। युगांत जो अभी अभी ऑफिस पहुंचा था, उसका फ़ोन एक टिंग की आवाज़ के साथ रिंग हुआ, जिसे सुनकर युगांत अपने फ़ोन को ओपन करके देखा तो उस पर रूही की वह प्यारी सी फ़ोटो और फिर उसके नीचे लिखा हुआ वह छोटा सा टेक्स्ट पढ़कर उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। उसे बहुत ज़्यादा वार्म फील हो रहा था। उसने यूज फ़ोन को ही तस्वीर पर हल्का सा किस किया और फिर एक टेक्स्ट भेजा, यू आर लुकिंग लाइक माई वाइल्ड किट्टो। जैसे ही रूही के फ़ोन पर वह मैसेज आया, रूही के गाल एकदम से रेड रेड हो गए। उसे देखकर समीरा उसे चिढ़ाते हुए बोली, क्या चल रहा है भाभी, भाई से बातें की जा रही है, वह भी लवली डबली वाली। उसकी बात सुनकर रूही शर्मा गई। वह कुछ बोलने वाली थी कि उसकी नज़र कियारा पर चली गई जो समीरा के पास बैठी हुई थी, जिसे देख रूही ने फिर से शर्माते हुए कहा, सेमू यार प्लीज़ इस मत चिढ़ाओ ना, पूरे दिन तो राणा जी परेशान करते हैं और अब तुम भी। उसकी बात सुनकर राम की नज़र कियारा पर चली गई जिसके चेहरे पर 12 बजे हुए थे। वही मीरा तो अलग ही सोच में थी। उसने तो सुबह से रूही से एक शब्द नहीं कहा था और यहाँ शमीरा रूही को चिढ़ाए जा रही थी। ऐसे ही हंसते मजाक करते हुए वह लोग मॉल पहुंच गए थे, RSR शॉपिंग मॉल। जैसे ही सब लोग गाड़ी से नीचे उतरे, उस मॉल को देखकर सब लोगों की आंखें फटी की फटी रह गई। रूही और समीरा ने एक दूसरे को देखा और फिर अपने आंखें बड़ी करते हुए धीरे से बोली, ओ माय गॉड, यह कितना बड़ा मॉल है, अगर हमने इसमें कदम रखा तो हम खुद को भी बेच कर आएंगे, तभी यहाँ शॉपिंग नहीं कर पाएंगे। उनके पीछे समीरा और राम उन दोनों को देखकर मुस्कुरा रहे थे। समीरा ने रूही और मीरा के कंधे पर हाथ रखा और कहा, भाभी डोंट वेरी, आपको खुद को बेचना नहीं पड़ेगा क्योंकि आपके हाथ में युगांत सिंह राणा का गोल्डन कार्ड है। जैसे ही रूही को समीरा ने याद दिलाया, रूही खुश होकर बोली,
हाँ हाँ यार, मैं तो भूल ही गई थी। आज तो राणा जी को मैं कंगाल बनाकर रहूंगी। देखना, तुम हर बार मुझे उन्हें डायमंड को लेकर सुनाते रहते हैं ना। आज उनके अच्छे खर्चे उड़ाऊंगी। कियारा ने उसे तिरछी मुस्कान लिए देखा और तंज कसते हुए कहा, अगर तुमने इस पूरे मॉल को भी खरीद लिया ना, फिर भी वह कंगाल नहीं होगा। इतना पैसा है उसके पास, और वह रास्ते पर भी आ गया ना, तो उसने सिर्फ एक मॉल बेच दिया ना, फिर भी उसकी लाइफ सेट हो जाएगी। आई बड़ी। जैसे ही कियारा ने रूही को ताना मारा, रूही मुंह बनाते हुए बोली, मेरे पति के पास क्या है क्या नहीं है मुझे जानने की जरूरत नहीं है। वह मेरे साथ है, यही मेरे लिए काफ़ी है। वैसे भी मैंने उनके पैसों के लिए शादी नहीं की है, इसीलिए अपना मुंह चलाना बंद करो, वरना तुम यहाँ पर खड़े होना अगले दिन यहाँ पर नहीं, सीधा शमशान घाट में मिलोगी, जली हुई लकड़ियों पर लेटी हुई। जैसे ही रूही ने कियारा की धमकी दी, कियारा की बोलती बंद हो गई। सच था, अगर युगान उसके लिए इतना सब कुछ कर रहा था, उसे अगर कल रात की बात का पता चल गया तो वह उसे छोड़ेगा नहीं, बिल्कुल भी नहीं। कियारा ने उसे एक लुक दिया और तेजी से मॉल के अंदर चली गई और जाते जाते बोली, तुम्हारे साथ चलकर मुझे मेरा स्टैंडर्ड कम नहीं करना है। उसकी बात सुनकर रूही जोर से बोली, तुम्हारा तो स्टैंडर्ड मुझसे भी कम है, भूलो मत मैं कौन हूँ। मेरा स्टैंडर्ड तुमसे ऊंचा है। आई बड़ी स्टैंडर्ड की बात करने वाली। रूही की बात सुनकर राम मुंह दबाकर हंस रहा था। वहीं आरएसआर ऑफिस में अपने कैबिन में बैठा हुआ युगांत अपने कान में कोट्स लगाए बैठा हुआ था। उसकी बीवी मॉल गई हुई थी, सुरक्षा की तो उसने पूरी व्यवस्था की थी, फिर भी वह अपने कान में कोट्स लगाए हुए बैठा हुआ था। जैसे ही रूही ने यह कहा, उसने धीरे से अपने टेबल पर टैप करते हुए कहा, अब सूट हो रही हो तुम असली रूही युगांत सिंह राणा। ऐसा जवाब देना सीख लो मेरी तीखी मिर्ची, तभी इस दुनिया में रह सकोगी तुम। कहते हुए वह अपना काम करने लगा। वहीं दूसरी तरफ समीरा और रूही आगे बढ़ गई। मीरा भी उसके पीछे ही थी और उसके पीछे राम। राम ने उसके पीछे चलते हुए कहा, इतना मुंह क्यों फुला हुआ है तुम्हारा? सुबह से देख रहा हूँ, एक शब्द भी नहीं निकला मुंह से तुम्हारे। मीरा ने उसे तिरछी नजरों से देखा और फिर आगे बढ़ते हुए बोली, हम ऐसे दोस्त नहीं बनाते जो दोस्ती के लायक न हो। मीरा की बात सुनकर राम के हाथों की मुट्ठियां बन गई और वह अपने दांत पीसते हुए बोला, तुमसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? उसके ऐसे कहने पर मीरा ने गुस्से में उसकी तरफ देखा और कहा, अगर यहाँ पर नहीं होती ना, तो मैं आपको अच्छे से जवाब देती। ऐसा मत सोचिए कि मैं शांत, इसका मतलब आपका सब कुछ सहन करूंगी। राम ने उसे गुस्से से उसके हाथ को पकड़ा और मॉल के एक तरफ ले कर चला गया, जहां पर कपड़े रखे हुए थे, लेकिन वहां पर कोई नहीं था। राम ने उसे एक दीवार से सटाया और उसके सामने खड़ा होकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है मीरा? जब से देख रहा हूँ इग्नोर पे इग्नोर किए जा रही हो। याद रखना, मैं सब कुछ सहन कर रहा हूँ, इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारी हर बदतमीजी बर्दाश्त करूँगा। मुझसे ऐसे लहजे में बात करने की कोशिश भी मत करो, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मीरा ने उसके हाथ से अपने हाथ को छुड़ाने की कोशिश करते हुए कहा, आपसे और उम्मीद भी क्या की जा सकती है? प्लीज़ छोड़िए मुझे, मुझे यहाँ से जाना है और आपकी यह शक्ल मेरे सामने फिर कभी मत लाना। कहते हुए मीरा वहाँ से जाने की कोशिश करने लगी तो राम ने उसके हाथ को कसकर पकड़ लिया और उसे दीवार से लगाते हुए उसके जबड़े को अपने हाथों से कसकर पकड़ लिया और सीधा उसके होठों पर होठ रखकर उसे वाइड होकर चूमने लगा। उसकी किस पैशनेट से पैशनेट और डीप से डीप होती जा रही थी। वह इतने कसकर मीरा को चूम रहा था कि मीरा की सांस रुकने लगी। वह अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखते हुए सांस लेने की कोशिश कर रही थी, लेकिन राम ने उसे बिल्कुल भी नहीं छोड़ा। कुछ देर बाद जब राम को महसूस हुआ कि मीरा बिल्कुल भी सांस नहीं ले पा रही है, उसने मीरा को छोड़ दिया और फिर उसके होठों पर जबान घुमाते हुए बोला, आगे से ध्यान रखना।
उसकी हरकत देख मीरा की आंखों में आंसू आ गए। उसने जोर से राम को धक्का दिया और वहां से भागती हुई चली गई। राम ने गुस्से से अपने हाथों की मुट्ठियां बनाई और अपने हाथ बालों में घुमाते हुए गुस्से से बोला, इतनी आसानी से नहीं मीरा, इतनी आसानी से नहीं। वहीं न्यूजीलैंड न्यू नीदरलैंड में एपी गुस्से में अपने कैबिन में बैठा हुआ काम कर रहा था। कियारा और रूही दोनों हाथ से जाने के कारण वो पहले ही गुस्से में था। तभी युगांत को मिल रही पब्लिसिटी देखकर उसका दिमाग गर्म होता जा रहा था। तभी कैबिन का दरवाजा खुला और एपी का पीए विकास कैबिन के अंदर आया। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, जिसे देखकर एपी इतना तो समझ गया इसके हाथ कोई खजाना लग गया है, जिसे सोचकर वो चेयर पर सीधा बैठ गया। पीए विकास ने खुश होकर कहा, बॉस। उस किंग बॉस ने उसका इतना ही कहना था कि एपी ने उसे घूर कर देखा, जिसे देख पीए विकास हड़बड़ाते हुए बोला, मेरा मतलब उस युगान सिंह राणा ने आज शाम अपने वेडिंग की पार्टी रखी है, और वो भी मार्क्स पार्टी है। गैस कीजिए मेरे पास क्या है। एपी ने उसे एक लुक दिया तो पीए विकास बोला, पार्टी का इनविटेशन कार्ड है। उसकी बात सुनकर एपी विकास खुश होकर बोला, जाने की तैयारी करो। हो गई बॉस। पीए विकास उसकी बात सुनकर एपी ने उसे देखा और अपना सर हिला दिया, जिसे देख विकास वहां से चला गया। सनशाइन शॉपिंग मॉल। मीरा के जाते ही राम भी उसके पीछे चला गया। इस वक्त समीरा और रूही मिलकर शॉपिंग कर रहे थे। वहीं कियारा अभी उसके साथ ही थी, लेकिन वह अगले अपनी अलग ही शॉपिंग कर रही थी। वह अलग अलग ड्रेस चूज कर रही थी, लेकिन जो जो रूही देख रही थी उस पर वह अपना हाथ रख देती थी, जिस कारण रूही बहुत ज़्यादा इरिटेट हो गई थी। वैसे तो उसे शॉपिंग करने नहीं थी, क्योंकि ऑलरेडी तो उसके राणा जी ने उसके लिए पूरा क्लोजेट भर रखा था। वह तो ऐसे ही मज़े के लिए आई थी, लेकिन वहाँ की ड्रेस देखकर उसे रहा नहीं गया, इसीलिए वह सब कुछ देख रही थी। और उसके साथ समीरा। रूही जिस ड्रेस पर हाथ रखती, कियारा उसे तुरंत उठा लेती और साइड में रख देती। रूही ने उसे देखा और फिर समीरा से बोली, सेमू ये ऐसा क्यों कर रही है यार, जो मुझे पसंद आ रहा है वो यही उठा रही है। समीरा ने उसे चिढ़ते हुए कियारा को देखा और कहा, चलो भाभी हम दूसरे मॉल में चलते हैं। उसके बाद सुनकर रूही ने अपना सर हाँ में हिला दिया और तुरंत वहां से निकलकर दूसरे मॉल में चली गई। कियारा भी तुरंत उसके पीछे चली गई। उसे जाता हुआ देख वहां पर खड़ी एक स्टाफ मेंबर ने उसे देखते हुए कहा, मैडम यह ड्रेस पैक करूं क्या। कियारा ने एक नज़र उस ड्रेस को देखा, फिर अपना सर हाँ में हिलाते हुए बोली, हाँ इस पैक करो, लेकिन मेरे नाम से नहीं, रूही के नाम से पैक करो। उस लेडी स्टाफ ने अपने कंधे उचका दिए। उसे क्या उसका माल बिकने से मतलब है। उसने भी अपना सर हिला दिया और फिर पैकिंग के लिए सामान भेज दिया। कियारा ने अपने हाथ झाड़े और धीरे से मुस्कुराते हुए बोली, आज तुम्हें ऐसा शौक दूंगी ना युगांत कि तुम इसे छोड़ने पर मजबूर हो जाओगी। कहते हुए कियारा रूही के पीछे चली गई। थैंक यू फॉर वॉचिंग सस्पेंस और थ्रिलर ड्रामा स्टोरी। गाइस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड अपने फ्रेंड सर्कल के साथ ये स्टोरी शेयर कीजिए। थैंक यू सो मच।